हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी एक शांत घाटी में स्थित था एक प्यारा सा गांव शिमला। इसी गांव में रहती थी एक कमली। कमली के पास अपना घर नहीं था। वो अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ गांव के किनारे एक किराए के घर में रहती थी। जिंदगी सीधी सादी थी, हंसी खुशी से भरा हुआ, मगर पैसों की तंगी हमेशा रहती थी। दीदी। हाँ गोलू, क्या हुआ मेरे भाई को? वो स्कूल में कहा है मेरी फीस बाकी है ना, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी फीस भरनी है। अच्छा, ऐसा कहा टीचर ने? ठीक है, टीचर से कह देना हम जल्दी ही फीस भर देंगे, ठीक है? हाँ। परिवार की मदद करने के लिए कमली गांव के इकलौते होटल द कोजी इन में काम करती थी। वो कोई रसोइया या वेटर नहीं थी, बस एक छोटी सहायक। वो टेबल साफ करती, फर्श पोंछती और छोटे मोटे काम संभालती। इस होटल के मालिक शर्मा जी एक रहमदिल इंसान थे। वो कमली को हमेशा इज्जत देते और जिंदगी की बातें भी सिखाते। अरे कमली बेटी, तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं, वो बस थोड़ा सा काम बाकी था, तो सोचा पहले निपटा लूं, फिर घर जाऊं। तुम काम बहुत बेहतर तरीके से करती हो कमली, लेकिन याद रहे इस काम के साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। इसलिए कल से सारे काम जल्दी निपटाना और घर जाकर पढ़ाई में ध्यान लगाना, समझी? इस काम की वजह से अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से भटका तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी जरूर शर्मा जी। एक दिन होटल के सामने एक चमकती कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, राहुल वर्मा, एक बहुत ही मशहूर कारोबारी। एक कारोबार की सफर के दौरान वो कमली के होटल में खाने के लिए रुका। बदकिस्मती से उस दिन रसोइया बीमार था और बाकी सारे कर्मचारी पहले ही व्यस्त थे। शर्मा जी परेशान हो गए। उन्हें पता था कि वर्मा जी को मायूस करना होटल की इज्जत के खिलाफ हो सकती है। नमस्कार वर्मा साहब, आपका हमारे होटल में खुशामदीन है। शुक्रिया शर्मा जी। वैसे आपका होटल तो बहुत ही शानदार है। मैं तो आज इस होटल की सबसे बेहतरीन डिश खाने वाला हूँ। जी जरूर शर्मा जी, बस थोड़ी सी दिक्कत है। आज हमारा रसोइया थोड़ा बीमार है, इसीलिए वो। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या अब मैं इस होटल से खाली पेट जाऊं? अगर होटल में स्टाफ नहीं है तो होटल बंद क्यों नहीं कर देते आप? वर्मा जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी पास में टेबल साफ कर रही कमली ये सब देख रही थी। वो फौरन शर्मा जी के पास आई और बोली, माफ कीजिए सर, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम जल्द ही आपके खाने का इंतजाम कर देंगे। शर्मा जी, आप भी फिक्र मत कीजिए, आज का खाना मैं बना दूंगी। तुम सच में खाना बना सकती हो? हाँ शर्मा जी, मेरी दादी ने मुझे एक खास रेसिपी सिखाई है। हमारे परिवार में सालों से चलती आ रही है। आज मैं वही डिश बनाऊंगी। शर्मा जी थोड़ी देर तक सोचते रहे। वो जानते थे कि कमली मेहनती है, मगर इतने बड़े ग्राहक के लिए खाना बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मगर उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। ठीक है कमली, कोशिश करो। कमली की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ती हुई रसोई में गई, सामान इकट्ठा किया और पूरी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। वो बांस के मोमोज बनाने जा रही थी, एक अनोखा डिश जो उसके खानदान में शिमला की पहाड़ियों में रहते हुए इजाद किया था। वो शिकारी थे और जंगल में बांस की डंडियों में मोमोज पकाते थे, जिससे उनमें एक खास स्मोकी स्वाद आता था। चलो शेफ कमली, अब अपना कमाल दिखाओ, बांस वाले मोमोज बनाकर दिखाओ। कमली ने सब्जियां काटी, उन्हें अच्छे से धोकर पकाया। उसमें मेयोनीज, सेजवान, ब्लैक सॉल्ट और मसाले मिलाए। अरे वाह, ये तो काफी मजेदार और लजीज लग रहा है। चलो अब मैदा भी भून लेती हूँ। कमली ने जल्दी से मैदा गूंथा और उसमें सब्जियों का मिश्रण भर दिया। फिर उसने उन्हें बांस की खोखली डंडियों में भरा, मिट्टी से ढककर अंगीठी पर पकाया। जैसे जैसे बांस से खुशबू उठी, रसोई एक अनोखी खुशबूदार धुएं से भर गई, जिसकी वजह से कमली की आंखों में अपनी दादी की यादें तैरने लगी, जो हमेशा कहती थी, बेटी, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो मोहब्बत और रिवाज को जोड़ने का जरिया है।
खाना तैयार होते ही कमली ने अपने बनाए स्पेशल मोमोज वर्मा जी को परोसे। उन्हें देखकर वर्मा जी के चेहरे पर खुशी छलकने लगी। अरे वाह, ये तो काफी लजीज लग रहे हैं। धन्यवाद सर। वर्मा जी ने धीरे से एक मोमोज उठाया और पहला निवाला लिया। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वाह, क्या बात है, लाजवाब, बहुत खूब। मोमोज का स्वाद अद्भुत था। मसालों की गर्माहट और बांस की खुशबू ने दिल जीत लिया। खाना खत्म करके उन्होंने कहा, वाह कमली, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। शुक्रिया सर, मुझे खुशी है कि आपको मेरे हाथों से बना खाना पसंद आया। अरे वाह कमली, तुम तो छिपी रुस्तम निकली। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत बच गई। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कमली बेटी। अरे आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं शर्मा जी। नहीं कमली, शर्मा जी ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी हाथों में तो जादू है। वैसे तुम करती क्या हो? फिलहाल मैं कॉलेज कर रही हूँ, जहाँ मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। साथ ही शर्मा जी के हाथ में पार्ट टाइम काम भी करती हूँ ताकि अपने परिवार की मदद कर सकूँ। क्या इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतना सब कुछ कर लेती हो? जी साहब, हमारी कमली बहुत ही मेहनती है और होशियार भी। कहते हैं ना, जो मेहनती होते हैं ऊपर वाले उनके इम्तिहान ज्यादा लेते हैं। कमली की भी कुछ ऐसी ही हालत रही है, लेकिन इतने बुरे हालातों के बावजूद भी वो हार नहीं मानती, बल्कि डटकर मुश्किलों का मुकाबला करती है। कमली के हालात के बारे में सुनकर वर्मा जी भावुक हो गए, क्योंकि आज भले ही उनकी हालात कितने भी अच्छे हों, एक वक्त था जब वो भी कमली की तरह जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए थे। कमली की कहानी सुनकर उन्हें उनके पुराने दिन याद आ गए। वाह कमली, तुम्हारी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। मुझे माफ करना। यहाँ जब मैं आया था तभी तुम दोनों से मैं बहुत अकड़ कर पेश आया, लेकिन तुम्हारी मेहनत ने मुझे अपने पुराने दिन याद दिलाए। वर्मा जी ने तुरंत अपना बटवा निकाला और कमली को एक अच्छा इनाम दिया। तुम्हारे इस हुनर को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो और इस कला को दुनिया तक पहुंचाओ। जरूर सर। कमली की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताने गई। वो इन पैसों से अपने घर का किराया भर सकी, जरूरी सामान खरीद सकी और थोड़ा पैसा बांस के मोमोज बनाने के लिए भी बचा लिया। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा फैलने लगी। लोग दूर दूर से बांस के मोमोज खाने आने लगे। द कोजी इन होटल भी मशहूर हो गया और कमली गांव की हीरो बन गई। कहानी से सीख: मेहनत, आत्मविश्वास और रिवाज के मेल से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।